Rainbow। आज एक बहुत ही प्यारी और सच कहूं तो गहरी कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है कृष्ण की, जिन्हें हम सब माखन चोर के नाम से भी जानते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या कोई चोर दिव्य हो सकता है, मतलब डिवाइन? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और ये हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की ओर चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात एक बहुत ही नटखट बच्चे से होती है। कहानी हमें ले चलती है गोकुल नाम के एक शांत सुंदर से गांव में, और इसी गांव में रहता था हमारा छोटा सा हीरो, जिसका नाम था कृष्ण। कैसा था ये बालक? अरे आंखें तो शरारत से चमकती ही रहती थी, होठों पर हमेशा एक शरारती सी मुस्कान, और हाँ, सबसे जरूरी बात, मक्खन से तो जैसे इश्क था इन्हें, बेइंतहा प्यार। और जानते हैं, मक्खन के लिए ये जो प्यार था ना, उसे भक्तों के दिल से निकले सबसे शुद्ध प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है, और इसी ने उन्हें वो मशहूर नाम दिलाया, माखन चोर। और हाँ, ये काम वो अकेले नहीं करते थे, अपनी पूरी दोस्तों की टोली के साथ मिलकर चुपके से घरों में घुल जाते थे और फिर ऊंची ऊंची मटकियों पर चढ़कर मजे से मक्खन चुराते थे। अब देखिए, ऐसा तो होता ही है, हर शरारत का कोई न कोई नतीजा तो निकलता ही है, और बहुत जल्द पूरे गांव में बस कृष्ण की ही चर्चा होने लगी। गांव के लोग, खासकर गोपियां, रोज उनकी माँ यशोदा के पास शिकायतें लेकर पहुंच जाती थीं। कहती थीं, यशोदा, तुम्हारा ये काना बहुत तंग करता है, हमारा सारा मक्खन खा जाता है। वैसे उनकी बातों में गुस्सा कम, प्यार ज्यादा झलकता था। अब रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर माँ यशोदा ने सोचा कि अब तो खुद ही पता लगाना पड़ेगा, और फिर एक दिन मौका मिल ही गया। उन्होंने कृष्ण को मक्खन चुराते हुए बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ लिया। तो यशोदा ने थोड़ी सख्ती से पूछा, कान्हा, क्या तुमने मक्खन खाया? वो बस देखना चाहती थी कि उनका लाडला अब क्या बहाना बनाएगा। और कृष्ण ने अरे बड़ी ही मासूमियत से ना में सिर हिला दिया। लेकिन झूठ तो पकड़ा ही जाना था, उनके पूरे मुंह पर मक्खन लगा था, जो इनकी चोरी का पक्का वाला सबूत था। तो बस इस घटना के बाद यशोदा ने तय कर लिया कि कृष्ण को सबक सिखाना ही पड़ेगा, पर उनकी ये कोशिश एक बहुत ही असाधारण घटना में बदलने वाली थी। उन्होंने सोचा कि वो कृष्ण को एक भारी सी लकड़ी की ओखली से बांध देंगी, ताकि वो और शरारत ना कर सके। बस एक माँ की सीधी साधी कोशिश थी अपने बच्चे को थोड़ा अनुशासन सिखाने की। तो उन्होंने एक रस्सी उठाई, लेकिन अजीब बात हुई, वो रस्सी कृष्ण की पतली सी कमर को बांधने के लिए छोटी पड़ गई। यशोदा को बड़ी हैरानी हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक और रस्सी ले आई और उसे पहली वाली से जोड़ दिया। पर ये क्या, दो रस्सियां जोड़ने के बाद भी वो छोटी पड़ गई? मतलब ये कैसे हो सकता था? अब यशोदा की हैरानी थोड़ी चिंता में बदल रही थी, और ये सिलसिला चलता ही रहा। उन्होंने घर की जितनी भी रस्सियां थीं, एक के बाद एक सब जोड़ दी, पर हर बार वो रस्सी कृष्ण को बांधने के लिए छोटी पड़ जाती। ये एक चमत्कार था, एक इशारा था कि दुनिया के कोई भी बंधन उस दिव्यता को नहीं बांध सकते। जब माँ यशोदा की हर कोशिश नाकाम हो गई और उनका प्यार अपनी हद पर पहुंच गया, तब कृष्ण ने अपनी मर्जी से खुद को बंधने दिया, और यहीं से उनकी दिव्यता का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। आखिरकार अपनी माँ के प्यार के आगे कृष्ण बंध तो गए, पर वो रुके नहीं। वो उस भारी भरकम ओखली को अपने पीछे ऐसे घसीटने लगे जैसे वो कोई हल्का फुल्का खिलौना हो, और खेलते खेलते वो उस ओखली को खींचकर आंगन में लगे दो बहुत बड़े पेड़ों के बीच से ले गए। और जैसे ही ओखली पेड़ों के बीच में फंसी, कड़ाके की आवाज के साथ दोनों पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर आ गिरे। और फिर जो हुआ, उसे देखकर तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन गिरे हुए पेड़ों से दो दिव्य आत्माएं निकलीं। असल में वो एक श्राप की वजह से पेड़ बन गए थे, और बस कृष्ण के इसी स्पर्श का इंतजार कर रहे थे अपनी मुक्ति के लिए। इस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। यशोदा और वहां मौजूद हर इंसान को यह एहसास हो गया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, इनकी शरारतों के पीछे भी कोई बहुत बड़ा दिव्य मकसद छिपा है। तो फिर इस पूरी लीला का, इस माखन चोरी से लेकर पेड़ों के गिरने तक की घटना का आखिर मतलब क्या है?
ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि ईश्वर कहीं दूर आसमान में या सिर्फ मंदिरों में नहीं है, वो तो हमारे आसपास ही हैं। वो बसते हैं खुशी में, एक बच्चे की मासूमियत में और उस निस्वार्थ प्रेम में जो किसी बंधन को नहीं जानता। कृष्ण की ये शरारतें शायद हमें यही याद दिलाने के लिए थीं। और यहीं पर हमारे लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है ये कहानी। अगर ईश्वर आनंद और मासूमियत में बसते हैं, तो हम अपनी रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इन चीजों को कहाँ और कैसे ढूंढ सकते हैं? शायद जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास है। सोचने वाली बात है ना?